मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? प्रतिदिन चंगाई के साथ, तंदुरुस्ती के साथ रहना, इसीलिए यीशु मसीह आपसे प्रतिदिन बातें करता है। ये स्थान को आप देख रहे हैं ना, एक टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर प्रार्थना टेंट इसे कहते हैं। 1980 में हमारी सेवा की शुरुआत में परमेश्वर ने इस योजना को दिए। तुम जो है प्रार्थना आंसू के साथ इस भवन को बनाना है। इस भवन में प्रार्थना हमेशा दुआ करना है। तो प्रभु ने एक सलाह को दिया था, एक प्रेयर टेंट, एक तंबू लगा के उसमें तुम्हें दुआ करना है। अभी तो पक्के मकान को आप देख रहे हैं, इसका पहले तंबू लगाया था। तंबू लगाने के पहले हम बोरा लेते थे, उस बोरे को पूरा सिलाई करके एक पर्दे बनाए। उस पर्दे के सहारा में पूरा तंबू जैसे लगा के हमने वहां प्रार्थना शुरू की। खास करके व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हमने उस पर जोर दिया था। 24 घंटा वहां पर प्रार्थना होती थी। लोग प्रार्थना करते रहेंगे। दिन में हमारे बहन लोग प्रार्थना किया करते थे, एक एक घंटे में बदल बदल के, और रात के वक्त में हमारे भाई लोग इस प्रकार दुआएं करते थे। प्रभु के भवन को बनाने के लिए प्रार्थना निवेदन यहाँ रख के हमने दुआ किया था। उसके बाद में ही एक छोटा सा प्रार्थना कमरे के रूप में बना के यहाँ पर हम रखे हैं। 1980 में जैसे ही हमने यहाँ पर प्रार्थना किया था, सबसे पहले यीशु मसीह ने मुझको पहले इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। उसने मेरे पास आके कहने लगे, आंसू के साथ, यीशु की आंखों में मैंने आंसू को देखा। एकदम आमने सामने आके मुझसे यीशु ने विनती किया, क्या नाश होने वाले भारतीय लोगों के लिए तू प्रार्थना करेगा? आजकल भी लोग यहाँ पर आके दुआएं करते हैं। हमारे हिंदुस्तान का नक्शा और पूरे विश्व की नक्शा है लगी हुई है, उस पर वे प्रार्थना करते हैं। आपके घर में भी ऐसे प्रार्थना करने के लिए एक अलग वातावरण को रखना। यदि आपके पास बड़ी कमरा नहीं है तो अपनी ही छोटी कमरा में तीनों चारों तरफ में पर्दा लगा के छोटे से प्रार्थना कमरा के रूप में प्रार्थना के भावना आने के लिए आप इस प्रकार तैयारी करने से आप हमेशा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना का धुन में आगे बढ़ेंगे। आज भी यहाँ में हमारे भाई बहन लोग आके देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुतों की आंसू की प्रार्थना सुन के उत्तर दिया है। ठीक है, आज प्रभु मेरे लिए क्या वचन को रखें, यही आज सोच रहे हैं ना। भजन संहिता 66 अध्याय का 12 वचन में सुंदर ढंग से परमेश्वर का वचन लिखा है, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। हे प्रभु, आग और जल में होकर आए, लेकिन तूने अभी आशीष के स्थल में आने दिया। ये बिल्कुल हमारी अनुभव है। हमारी सेवा में ऐसे आग जल में होकर आने की अनुभवें आए थे। जैसे इस्राएलियों को आप देख रहे, मिस्र देश से वे निकल कर आए, उनका सामने बहुत बड़ा समुद्र था, उसको परमेश्वर ने पार करने में मदद किया था, और फिर उनका राजा ने उसको पीछे किए। आग जैसे अनुभव में होके निकले थे, लेकिन प्रभु उनको एक अच्छे आरामदायक आशीषमय स्थान में आने दिया है। ठीक वैसे ही हमारी सेवा की अनुभव 1980 की शुरुआत में ही सेवा में इतना विरोध को सामना करना पड़ा। हमने आंसू के साथ सेवा को शुरू की। हमारी सेवा को रोकने के लिए धर्म का उग्रवादियों ने आया। नालुमौड़ में प्रार्थना का भवन लोग बना रहे हैं, इसलिए हमें उसको रोकना है। धर्म उग्रवादियों ने हमारा विरोध इतना काम किए और सारे सरकारी अधिकारियों को हमारे विरोध में उस्काए, क्योंकि नहीं बनाना है। भवन बनाने से बहुत बड़ा विरोध होगा, ऐसे मुझे निंदा अपमान करने लगे। आजकल ना व्हाट्सएप में और सारी बातों में कहते हैं, लेकिन उन दिनों में आमने सामने आके हमारा विरोध बोलने लगे, इतना जुलूस निकाले। हमने आंसू के साथ परमेश्वर के चरणों पर प्रार्थना किया और इतना दुख मुसीबतों को उसी दिन में हमने सामना किया। इन दिनों में सोशल मीडिया में हमारा विरोध कहते हैं, लेकिन उन दिनों में हमारे सामने आके हमारा विरोध बोलने लगे। जल और आग जैसे
अनुभव में होके पार कर कर आए। प्रभु उसी में हमें डूबने नहीं दिया है और हमें हाथ पकड़ के पार करके आने के लिए प्रभु आने दिया। सेवकाई के मतलब दुख तकलीफ होगा। आज प्रभु आशीष के जगह पर हमें रखा है। जो हमसे विरोध किए वे आज दुआ करते हैं, जो हमारा विरोध खड़े हुए थे वे भी आके कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने आशीष के रूप में सब कुछ बदल दिया। आजकल भी दुख मुसीबतें आज के जमाने के समान आ गया है। आपके सेवा में भी, काम करने के जगह में भी, और जहां बिजनेस करते हैं, पढ़ते हैं, सारे जगह में चारों तरफ में आपके विरोध में लोग होंगे और मुसीबतें खड़े होंगे। जरूर आप उसे सामना करना है। कितना दुख मुसीबतों का हमें उसे दिन सामना करना पड़ा। पुलिस के सामने पूछताछ किए थे और आरआई के सामने पूछताछ किया गया और तहसीलदार के सामने पूछताछ किया गया। सारे सरकारी ऑफिसरों के सामने हमें खड़ा होके जवाब देना पड़ता था, क्योंकि इतना दुख मुसीबतों में होके हमें आना पड़ा था। अभी तक ये मुसीबतें मरने समय तक होगा। सारी बातों का परमेश्वर ने हमें सिखाया। पानी और आग में होके जाना होगा, कोई हानि नहीं पहुंचेगा। जरूर परमेश्वर आपको आशीषमय जगह में लाएंगे। आप अपने दुख मुसीबतों से निराश नहीं होना है। परमेश्वर आपके लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है और अच्छे स्थान में लाएंगे और समृद्धि स्थान में आप देखेंगे। प्रभु को देख के कहना है, हे प्रभु, आग और पानी में होके आने के लिए तूने अनुग्रह दिया है। हे प्रभु, मैं जरूर जानता हूँ मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में मैं जितना दुख उठाया उसके बदले में हमारे लिए एक समृद्धि और आशीष, एक भरपूर जीवन को तू रखा। स्तुति हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन।